हालेलुया, हालेलुया। जिस किसी का पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 26-27 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते हाँ। क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, पवित्र शास्त्र के अंदर कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, बरोबर। एक बार फिर से पढ़ा ब्रदर। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ों में से नहीं। मेरे प्रिय मित्र, क्या लिखा? मेरी भेड़ों में से तुम नहीं हो। अगर आप परमेश्वर की भेड़ों में से अगर रहते तो हम परमेश्वर के वचन को सुनते थे, हम परमेश्वर की आराधना बरोबर से करते थे, हम परमेश्वर के संगति में हम अच्छे से रहते थे। इसलिए बाइबल कहती है तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर तुम मेरी भेड़ों में से अगर होते तो तुम मेरे पीछे पीछे चलते थे। आज मेरे प्रिय पवित्र शास्त्र वचन के अंदर कहता है कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर जो भी भाई है, जो भी बहन है, अगर सचमुच परमेश्वर की भेड़ से है तो परमेश्वर के वचनों से चलते, वो परमेश्वर के संगति में रहते, वो परमेश्वर के आराधना में रहते। इसलिए बाइबल कहती तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। आज हमें देखना है मेरे प्रियो, हम भेड़ों में से है या नहीं है। अगर हम भेड़ों में से है तो हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर हम भेड़ों में से नहीं है तो हम क्या परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग नहीं है फिर। क्योंकि अगर हम भेड़ों में से है तो हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बेटा और बेटी है फिर। क्योंकि परमेश्वर वचन में क्यों लिखा तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो? क्यों लिखा? अगर हम उसकी भेड़ में से है तो हम आराधना बरोबर करेंगे, हम चर्च में बरोबर से जाएंगे, हम मीटिंग बरोबर से अटेंड करेंगे, हम उसके लोगों को संभालेंगे, तो हम उसके भेड़ों में से है फिर। अगर हम उसकी भेड़ों में से नहीं है तो उसके शब्द हम सुन नहीं सकते, फिर हम उसका वचन नहीं सुन सकते, हम उसके आराधना में नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय इस वचन को हमें समझना चाहिए इससे, क्योंकि बाइबल कहती है तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्यों लिखा? क्योंकि बहुत बड़ा इस पर उपचार है मेरे प्रिय। क्योंकि अगर हम भेड़ों में से है तो हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते, हम परमेश्वर के चर्च में जा सकते, हम परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना कर सकते, हम बरोबर से परमेश्वर के राज्य में रह सकते। तो परमेश्वर कहता है तुम मेरी भेड़ों में से हो, तुम मेरा शब्द सुनते हो और मुझे बरोबर से मुझे जानते हो और मुझे बरोबर से पहचानते हो। मेरे आज्ञा को, मेरे नियम को, मेरे सामर्थ को, मेरी पवित्र आत्मा को, सबको बरोबर से पहचानते हो, इसलिए तुम मेरे पीछे चलते हो। मेरे प्रिय बहनों, आज हमें इसे समझना है, क्योंकि हम परमेश्वर को कैसे समझ सकते। इसलिए बाइबल कहती है तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर तुम मेरी भेड़ों में से अगर हो तो तुम मुझे पहचानते हो। मेरे प्रिय, पहचानते हो मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर चंगाई करता है, कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें पापों से क्षमा करता है और परमेश्वर हमारे मरने के बाद हमें स्वर्ग में लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के भेड़ों में से फिर तो हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं और उसे पहचानते भी है। पहचानने का मतलब क्या मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमारा छुटकारा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देता है और परमेश्वर का हम सामर्थ्य देखते, परमेश्वर की हम अद्भुत हीलिंग प्रेयर चेक कर देखते मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है तुम मेरी भेड़ों में से हो, तुम मुझे पहचानते हो। पहचानने का मतलब क्या मेरे प्रियो? क्योंकि हम वचनों को पहचानते, हम वचनों को जानते हैं, हम सामर्थ को जानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को बरोबर से पहचानते, तो हम उसके भेड़ों में से और हम उसके पीछे बरोबर चलते, हम प्रार्थनाएं बरोबर करते, हम चर्च में बरोबर से हम बैठते मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो तो मेरा शब्द नहीं सुन सकते हो। अगर हम परमेश्वर की भेड़ों में से है तो हम शब्द सुनेंगे, हम आराधना बरोबर से करेंगे, हम चर्च बरोबर से जाएंगे, हम भवन के अंदर बरोबर से पहुंचेंगे, तो हम परमेश्वर के भेड़ों में से, क्योंकि परमेश्वर आगे चलता है, हम उसके पीछे चलते। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय बहनों, भेड़ों में से है तो हम भवन में बरोबर जा सकते हैं। अगर हम भेड़ों में से है तो हम मीटिंग बरोबर अटेंड कर सकते हैं।
इसलिए बाइबल कहती है अगर तुम मेरी भेड़ों में से अगर नहीं हो तो मेरा शब्द नहीं सुन सकते हो। अगर तुम मेरी भेड़ों में से हो तो मेरे शब्दों को सुन सकते हो और मेरे साथ चल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि आज भेड़ों में से कहा परमेश्वर, हो कि नहीं हो वो चेक करना आज हमें। अगर हम भेड़ों में से है तो हम परमेश्वर के संग में चलना चाहिए। अगर हम भेड़ों में से नहीं है तो मेरे प्रियो, बहुत बड़ा उदाहरण है आज, क्योंकि इसे हमें सीखना है। अगर हम भेड़ों में से है तो हम परमेश्वर के साथ चल सकते, अगर हम भेड़ों में से नहीं है तो हम साथ नहीं चल सकते। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि आज कोई इंसान चंगाई मांग लेता है, छुटकारा मांग लेता है, वो चला जाता है, तो भेड़ों में से नहीं है वो, क्योंकि अगर वो भेड़ों में से होता तो परमेश्वर के संग में चलता था, वो परमेश्वर के साथ रहता था, वो परमेश्वर के संगति में बनता था, वो परमेश्वर के राज्य में और बढ़ने की कोशिश करता था। इसे बाइबल कहती है परमेश्वर, क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के भेड़ में से है उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे जहां पर भी कलीसिया चलती है, जहां पर भी प्रार्थना चलती है, वो उसके साथ जाता रहता है, या चर्च अटेंड करता है उसके पीछे चलता है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई, समझना, आज एक बार फिर से पढ़ना, आप सब सुनना। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं। मैं उन्हें पहचानता हूँ, वो मेरे संग चलने वाले लोग हैं। मैं उन्हें परखता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं। आगे, और मेरे पीछे चलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे परमेश्वर हमें पहचानता भी है। आज इंसान नहीं पहचान सकता, अपन परमेश्वर कहता है मैं मेरी भेड़ों को पहचानता हूं, मैं मेरे लोगों को जानता हूं। आज परमेश्वर हमें जानता है। अगर आप सच्चे आराधक है, सच्चे प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सच्चे परमेश्वर के अंदर रहने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ मुझे बरोबर जानती है, मुझे पहचानती भी है, और परमेश्वर भी हमें पहचानता है। मेरे प्रियो, कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं पहचानता है, क्योंकि परमेश्वर भी हमें पहचानता है। आज परमेश्वर कहता है तुम अगर मेरी भेड़ों में से हो तो मैं तुम्हें जानता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इन चीजों को समझना है, आज इन चीजों को जानना है, आज इन चीजों को हमें परमेश्वर के राज्य में समझना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मेरी भेड़ों में से हो, मैं तुम्हें जानता हूं। यदि परमेश्वर हमें जानता है तो हमें भी परमेश्वर के संगति में रहना मेरे बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत सारा अनुग्रह देना चाहता है, क्योंकि हमें पहचानना है। परमेश्वर कहता है तुम मेरी भेड़ों में से हो तो मुझे जानते हो बरोबर से। अगर हम परमेश्वर को बरोबर जानते हैं तो हमें बरोबर से परमेश्वर की संगति में रहना है, जो बरोबर परमेश्वर के साथ चलना है, हमें चर्च बरोबर जाना है, हमें मीटिंग अटेंड करना है, हम जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं वो सब कुछ काम अच्छे से करना है। हमें कोई कामों में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मसीह के राज्य के अंदर बाइबल कहती है मेरी भेड़ों में से अगर हो तो तुम पीछे नहीं हट सकते हो। अगर तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो तुम हट जाओगे। कोई भी चीजों में भेड़ में कहा परमेश्वर, आज उन्हें पहचानो, आज उन्हें समझो मेरे प्यारो, क्योंकि बहुत सारा परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा बात कर रहा है। अगर हम सचमुच उसके भेड़ों के अंदर से है तो हम उसके संगति में रह सकते हैं। अगर हम उसके भेड़ों में से नहीं है तो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण देता हूं, जैसे कि उसके भेड़ों में अगर हम है तो हम क्या करेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। अगर हम उसके भेड़ों में से नहीं है, हम यीशु के पीछे नहीं चल सकते। यीशु के पीछे चलना मतलब चर्च के आराधना करने जाना, चर्च के संगति में जाना, चर्च के संगति में जाकर बैठना और वहां पर रहना, भेड़े वहां पर इकट्ठा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप उसका उदाहरण गलत मत निकाला। भेड़ कहा है परमेश्वर, शायद बकरी को कहा है, शायद इसको जो बैल को कहा है या गाय को कहा है। हम गाय नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरी भेड़े मुझे पहचानती है और मुझे जानती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। पीछे पीछे चलने का मतलब क्या है, चर्च।
पीछे पीछे चलने का मतलब क्या है? कलेसिया। पीछे पीछे चलने का मतलब क्या है? हमें भवन में जाकर प्रार्थना करना। वो मेरी भेड़ मुझे बराबर जानती है, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास बराबर चले आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ना पड़ता बाइबल। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ और वे वे मेरे पीछे पीछे चलती। वो मेरे पीछे पीछे चलती। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है? वो मेरे पीछे पीछे चलती है। अगर हम सचमुच परमेश्वर की भेड़ है तो हम कलीसिया के साथ चलते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम कलीसिया में पहुंचते हैं, हम चर्च में जाकर आराधना करते हैं। अगर हम सचमुच उसकी भेड़े हैं तो। अगर हम उसकी भेड़े नहीं है तो हम कलीसिया में, चर्च में कहीं जा सकते। मेरे प्रियो, हमें चर्च कलीसिया में हमें जाकर, हम जहां पर हमारी प्रार्थना होती है, जहां पर हमारा भवन होता है, वहां जाकर बैठना चाहिए, वहां जाकर आराधना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है मेरी भेड़ मुझे बराबर पहचानती है और वो मुझे जानती है। अगर तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो तो क्या है? कुछ नहीं। हम परमेश्वर के अगर भेड़ में से है तो हम जा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की भेड़ों में से नहीं है तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, इन चीजों को समझना। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी भेड़ों में से हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। और परमेश्वर कहता मेरी भेड़ मुझे पहचानती भी है और परमेश्वर भी हमें पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इन छोटी छोटी चीज को हमें समझना, आज ये वचनों का अर्थ हमें जानना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मेरी भेड़ों में से हो। यदि परमेश्वर तुम मेरी भेड़ों में से अगर हो तो तुम मुझे बरोबर से जानते हो, तुम बरोबर से हर काम कर सकते हो। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है कि वचन पढ़ो, प्रार्थनाएं करो या अपने चर्च के अंदर जाओ, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम भेड़ों में से अगर हो तो तुम्हें कोई बोलने की, कोई किसी को जरूरत नहीं है। ना तुम्हारे पड़ोसी को बोलने की जरूरत है, ना तुम्हारे बगल वाले को बोलने की जरूरत है, ना तुम्हें कोई लेके जाने वाले की जरूरत है, क्योंकि जो भेड़े हैं वो बरोबर अपने पास, मालिक के पास जाती है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से अगर तुम भेड़ों में से हो तो तुम परमेश्वर के भवन में जा सकते हो बरोबर, तुम परमेश्वर के चर्च में पहुंच सकते हो बरोबर, क्योंकि हम भेड़ों में से अगर है तो। अगर हम भेड़ों में से नहीं है, एक दूसरे को फोन करना पड़ता है, एक दूसरे को बताना पड़ता है, तो हम भेड़ों में से नहीं है, फिर हम जोर जबरदस्ती जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती तुम मेरी भेड़ों में, एक बार फिर से पढ़ना, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। देखो मैं पहले यहां पर क्या लिखा, यदि तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। ये विश्वास का मतलब, यहां पर विश्वास क्यों कहा परमेश्वर? अगर तुम मुझे विश्वास करते नहीं हो इसलिए तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्यों कहा इसमें यहां पर तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो? क्योंकि इसलिए कहा अगर तुम मेरी भेड़ों में से अगर होते तो तुम मेरा विश्वास करते थे, तुम मेरे सामर्थ का भरोसा करते थे, तुम मेरे प्रार्थना हीलिंग प्रेयर का भरोसा करते थे, तुम मेरे सामर्थ का विश्वास करते थे और तुम मेरे चर्च में बरोबर से जाते थे। इसलिए तुम विश्वास नहीं करते हो क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर तुम मेरी भेड़ों में से अगर होते तो तुम मेरा भरोसा करते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को हमें समझना है, क्योंकि बाइबल बहुत सारी चीज बताई। क्योंकि तुम अगर भेड़ों में से अगर होते तो तुम परमेश्वर की आराधना करते थे, तुम परमेश्वर की भवन में बैठते थे, तुम परमेश्वर के चर्च में जाकर अपना जो कुछ भी है परमेश्वर के पास अपनी दुख कहानी बताते थे। अगर तुम उसके भेड़ों में से अगर होते तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर की अगर भेड़े हैं हम, तो परमेश्वर की भेड़े भी परमेश्वर का शब्द सुनती है, उन्हें पहचानती है, उन्हें जानती है, क्योंकि यही मेरा मालिक है, यही मुझे चंगाई करने वाला है, यही मुझे हील करने वाला है और यही मुझे स्वर्ग से चंगा करने वाला है और यही मुझे स्वर्ग से हर कुछ देने वाला है। वो बराबर पहचानती है, उन्हें जानती है परमेश्वर को।
जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ अद्भुत चमत्कार करने वाला है, कि परमेश्वर हमारे साथ अद्भुत हीलिंग करने वाला है, अभी परमेश्वर हमारे साथ मिरेकल करने वाला है, वो हमें पता है। तो क्या इसका मतलब? क्योंकि हम परमेश्वर को पहचानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के भेड़ के अंदर से हैं। अगर हम परमेश्वर की भेड़ के अंदर से हैं, क्योंकि उसके शब्दों को हम समझते हैं। शब्द मतलब क्या? शब्द यही है क्योंकि परमेश्वर के शब्दों को पहचानना, परमेश्वर कहता है झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर कहता चोरी मत करना। हम चोरी नहीं करते तो हम परमेश्वर के शब्दों को पहचानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी भेड़ में से है कि नहीं है, हमें चेक करना आज। अगर हम उसकी भेड़ में से, हम चर्च बरोबर जाएंगे। अगर हम उसके भेड़ों में से नहीं है तो हम चर्च नहीं जा सकते बरोबर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो भी भाई है, आज जो भी बहन है, वचन सुनने के बाद आज भेड़ों में चले जाना मेरे प्रिय भाई बहनों, भेड़ों में जाकर शामिल हो जाना। बाइबल साफ कहती है, अगर तुम मेरा शब्द सुनते थे, शब्द सुनते थे, शब्द आज तो आप सुन नहीं पाए हो क्योंकि तुम उसके भेड़ों में से नहीं हो, इसलिए तुम उसके शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो। अगर तुम उसके भेड़ों में से हो तो उसके शब्दों को पहचानते थे। उदाहरण देता हूं, परमेश्वर चंगाई दे दिया, उदाहरण देता हूं परमेश्वर तुम्हें छुटकारा दे दिया, तो भी तुम आज तक परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हो। शायद परमेश्वर तुम्हें कोई संतान दिया, शायद परमेश्वर तुम्हें कोई एक अभिषेक दिया, शायद परमेश्वर तुम्हें कोई गलत चीज से छुड़ाया और आज तुम अंधकार में बैठे हो। हमें आज अंधकार में नहीं बैठना है, इसलिए बाइबल कहती है क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि तुम मेरा शब्द नहीं समझते हो। अगर तुम मेरी भेड़ों में से अगर होते तो तुम मेरे शब्दों को सुनते थे और तुम मेरे पीछे चले आते थे। पीछे मतलब चर्च में, पीछे मतलब आराधना करने के लिए, मतलब मेरे भवन में जाते थे, मेरी सभाओं में आप बैठते थे। मेरे प्रिय बहनों, जैसे एक बकरी है, जैसे वो बकरी चराता है तो बकरी शाम के टाइम पर वो अपने घर के मालिक के पास चली जाती है बरोबर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, समझना हमें आज, हमें बोलने की जरूरत नहीं किसी को, हमें बताने की जरूरत नहीं किसी को, क्योंकि तुम परमेश्वर के भेड़ में होते तो परमेश्वर के शब्दों को बरोबर जानते थे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि बाइबल साफ कहती है अगर तुम मेरी भेड़ों में से अगर होते तो। मेरे बहनों, आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, परमेश्वर तुम्हें पुकार रहा है, परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटी, मेरे बेटे लौट जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि तुम उसके भेड़ों में से हो मेरे प्रियनों, क्योंकि तुम उसके शब्दों को पहचानो। आज भी हमें पहचानना उसके शब्दों को। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज उसके शब्दों को हम अगर पहचानेंगे तो परमेश्वर हमें अभिषेक से भरने वाला है, परमेश्वर हमें शांति से भरने वाला है, परमेश्वर हमें प्रेम से भरने वाला है, परमेश्वर हमें दया से भरने वाला है। अगर हम उसके भेड़ों में शामिल हो जाओ, उसके भेड़ों में चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भेड़ क्या होती मेरे बहनों? क्योंकि भेड़ ऐसी चीज है, क्योंकि वो भेड़ मतलब अपने मालिक के घर में बरोबर जाती है। भेड़ को बोलने की जरूरत नहीं है, भेड़ को लेकर जाने की जरूरत नहीं बांधकर, क्योंकि भेड़ को खुले छोड़कर चले जाती है। वो भेड़ बरोबर अपने मालिक के घर में चली जाती है। आज बकरी का उदाहरण देता हूं, क्योंकि बकरी क्या करते हैं, दिन भर चरती है और शाम को जब मालिक उन्हें घर के रास्ते में लेकर चले आते हैं तो वो बकरी बरोबर अपने मालिक के घर में जाकर बैठ जाती है। तो उसी प्रकार से आज हमें समझना है, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं, बकरी को उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहचानती है क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे 1 साल से संभाला है, मेरे मालिक ने मुझे 2 साल से मुझे संभाला है, मेरे मालिक ने मुझे 4 साल से मुझे संभाल कर रख रहा है, क्योंकि भेड़ पहचानती है। पर आज का मसीह इंसान मसीह को पहचान नहीं पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज पहचाना मेरे बहनों, क्योंकि एक बकरी अपने मालिक को जानती है कि ये मेरा मालिक है, ये मुझे खिलाता है, ये मुझे पिलाता है, ये मेरी रखवाली करता है।
जैसे आज तुम्हें परमेश्वर ने रखवाली किया है, आज तुम्हें परमेश्वर ने चंगा किया है, आज तुम्हें परमेश्वर ने हील किया है, आज तुम्हें परमेश्वर ने जो चीज नहीं थी वो परमेश्वर ने चीज दी है, तो हमें समझना है। मेरे प्रिय बहनों, बहुत बड़ा उदाहरण इस बाइबल का मैं बताता हूं, हकीकत बात है ये चीज, आप समझो आज भी। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अगर बुखार से भी निकाला है तो वहां पर जाकर बैठ जाओ, तुम उसके भेड़ हो। अगर आपको परमेश्वर ने कोई चीज दी है, परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ अगर मेरा शब्द सुनती है, मुझे जानती है, मुझे पहचानती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। आज का पशु, आज का बकरी, वो उसके साथ चलती, मालिक के साथ, मतलब मालिक अगर उसको शाम को छोड़ देगा तो शाम को अपने मालिक के घर में बरोबर पहुंच जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह लोगों को समझना चाहिए, हम परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे कि नहीं सुन रहे। हम 5 साल से प्रार्थना कर रहे, 1 साल से प्रार्थना कर रहे, क्या परमेश्वर के भवन में बरोबर टाइम से जा रहे हैं कि पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? इसे बाइबल कहती है तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि तुम मेरा शब्द नहीं सुनते हो, क्योंकि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। जानते भी हो पर जानबूझ के करते हो, समझते तो हो पर मुझे समझते तो हो पर क्या है, बोलते ना कहां डाला करते लोग। मेरे प्रिय ना, समझना हमें, हम उसकी भेड़ों में से तो है। मैं कहता हूं, बाइबल क्या कहती, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि तुम मेरा शब्द सुनते नहीं हो, तुम मेरे को पहचानते नहीं हो। पर तुम्हें कहता मेरे बहनों, वो पहचानते तो है पर समझते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन काम आने वाला है। परमेश्वर हमें अनंत काल तक काम आने, जब तक हमारी लाइफ है इस पृथ्वी के ऊपर मेरे बहनों, जब तक हम जिंदे हैं तब तक हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। जब तक हमें परमेश्वर के पास 60 साल की उम्र है तब तक हमें परमेश्वर के पास हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं करना है। किसी का 60 साल है, किसी का 70 साल है, किसी का 75 साल है, किसी का 30 साल है, किसी का 35 साल है, पर हमें परमेश्वर का साथ रहना है। मेरे प्रिय बहनों, इन चीजों को समझना है, क्योंकि हम परमेश्वर के अगर भेड़ में से अगर है तो परमेश्वर का शब्द हम सुन सकते, हम बरोबर जा सकते, हम बरोबर परमेश्वर के पीछे चल सकते। तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारी हर एक गरजों को पूरा करेगा। तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारी हर एक मांगों को पूरा करेगा। तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारे मांगने से ही पहले हमारे पास पहुंचा देगा। क्या भेड़ कभी अपने मालिक को बोलती है मुझे इस टाइम पर लेकर चला जा, क्योंकि मालिक को पता है, क्योंकि मेरी भेड़ों को भूख लग रही है, क्योंकि मेरी भेड़ों को इतने टाइम पर मुझे लेकर जाना है, जंगल में ले जाकर इन्हें चराना है, वो समझता है। पर आज का मसीह इंसान नहीं समझ रहा। हमें चंगाई मिली है, हमें छुटकारा मिला है, हमें अद्भुत हीलिंग हुई है, हमारे पास जो चीज नहीं था परमेश्वर हमें दिया है, इंसान उसे भूल चुका है। उदाहरण देता हूं मेरे प्रियो, अगर मेरे परमेश्वर अगर मेरे को बुखार भी निकाला है तो मुझे समझना है, मुझे जानना है उसे, आज मुझे उसके बारे में सीखना है, मुझे उसके साथ चलना है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा गया, क्योंकि बाइबल बहुत सारी बातों को बताता है, आज हमें उसके शब्दों को समझना, आज उसके वचनों को हमें समझना, क्योंकि बाइबल साफ बताती है तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि इसलिए मेरा शब्द नहीं सुनते हो, तुम मेरे वचनों को पालन नहीं करते हो, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर तुम मेरी भेड़ों में से अगर होते तो मेरे शब्दों को सुनते थे और मुझे पहचानते थे और मेरे संग में चलते थे। उदाहरण देता हूं मेरे बहनों, इसे बहुत बड़ा उदाहरण है, इसमें समझाने चाहे तो बहुत बड़ा समझा सकते हैं। हमें समझना इनके ऊपर से, हम परमेश्वर के अगर शब्दों को सुनते हैं, हम उसके भेड़ों में से अगर है तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं हम। जैसे एक कलीसिया तुम्हारे लिए एक परमेश्वर ने दिया है, जैसे एक भवन परमेश्वर तुम्हें दिया है, तो परमेश्वर तुम्हें पुकार रहा है, परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। मेरी भेड़ों में से अगर हो तो मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, तो मेरे संग में रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेरी भेड़ों में से अगर नहीं हो तो तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो।
हालेलुया, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की भेड़ों में है मेरे प्रियनों, आज हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ चलेंगे, हम उसके आराधना करेंगे, हम उसके भक्ति करेंगे, हम उसके पास हमारे पापों की क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हम उसकी भेड़ों में से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरे प्रिय बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आंखें बंद रखना और विश्वास रखना, जो भी अपने पाप किया रहेगा उस सारे पापों को कबूल करना। आंखें बंद रखना मेरे प्रिय बहनों, जो भी पाप किए रहेंगे उस सारे पापों को कबूल करना। जो भी पाप बचपन से लेकर आज तक जो भी हमने पाप किया रहेगा उस सारे पापों को बताना प्रभु यीशु के पास। चोरी किया, निंदा किया, छल किया, सताया, मारा, पीटा, जो भी पाप किए रहेंगे पापों कबूल करो आज। टच, कबूल करो मेरे प्रियो, जो भी पाप किया रहेगा कबूल करो आज, और कहो उस प्रभु यीशु को मुझे क्षमा कर दे मेरे सामर्थ्यशाली मेरे परमेश्वर। मेरे पापों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, मेरे गलतियों को मत देख, मुझे क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर आज, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारे पाप किया हूं, मुझे क्षमा कर दे। तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु। मेरे पापों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, मेरे निंदाओं को मत देख, हर एक अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर आज। टच, टच, अपने सारे पापों को बताओ मेरे बहनों, छुपा मत अपने पापों को। छुपाना मतलब उस दुष्ट का सुनना है, बताना मतलब परमेश्वर का सुनना है। कबूल करो आज, जो भी पाप किए रहेंगे कबूल करो। शायद आपको पता नहीं, आपको लग रहा रहेगा मैंने छुपाया है, तो शायद तुम्हें लग रहा रहेगा परमेश्वर कुछ नहीं पता, परमेश्वर सारी चीज पता है मेरे बहनों। बता अपने पापों को और कहो उस प्रभु को क्षमा दे दे प्रभु आज, और तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर आज, शुद्ध कर मेरे परमेश्वर आज। टच, अभी सबको क्षमा करो, अपने भाई को क्षमा करो, अपनी बहन को क्षमा करो, अपने पड़ोसी को क्षमा करो, अपने मित्र मैत्रीन को क्षमा करो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से क्षमा करो, क्षमा करो मेरे बहनों। टच, अभी कहो उस प्रभु यीशु को, प्रभु ने किए गए सारे पापों को दुख हो रहा है प्रभु, मुझे पाप नहीं करना चाहिए प्रभु। कहो उस प्रभु यीशु को, प्रभु मुझे दुख हो रहा है प्रभु, किए गए सारे पापों को, मुझे पाप नहीं करना चाहिए प्रभु। कहो मेरे बहनों, मुझे दुख हो रहा है प्रभु, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, मुझे दुख हो रहा है प्रभु, मुझे क्षमा दे दे प्रभु आज। आइंदा से ऐसा पाप नहीं करूंगा, आइंदा से ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा प्रभु, मुझे क्षमा दे दे आज। टच, खो मेरे पैरों, मुझे दुख हो रहा है प्रभु, मुझे क्षमा दे दे आज। आइंदा से ऐसा पाप नहीं करूंगा, आइंदा से ऐसा गुनाह नहीं करूंगा, आइंदा से ऐसा निंदा नहीं करूंगा, आइंदा से ऐसा किसी को सताऊंगा नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दे मेरे सामर्थ्यशाली मेरे परमेश्वर या पिता। मैं तेरे भवन में बरोबर जाऊंगा, मैं तेरे भवन में प्रार्थनाएं करूंगा, मैं तेरे भवन में अपने जो कुछ अपना काम है मेरे परमेश्वर पूरा करूंगा मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे कि मैं तेरे भेड़ों में से बैठना चाहता हूं, कि मैं तेरे भेड़ों में आना चाहता हूं मेरे परमेश्वर आज। टच, मेरे प्रिय बहनों, आंखें बंद करना, विश्वास रखना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आज्ञा देता हूं, हर एक वेदना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। एसिडिटी, संधिवात, सोराइसो, थायराइड, थैलेसीमिया, चिकनगुनिया, या हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। कैंसर, भारो, डायबिटीज, बाहर यीशु के सामर्थ्य से कहता हूं। बुखार, बाहर यीशु के सामर्थ्य से कहता हूं। हर एक प्रकार की कमजोरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर हो जाए। सर का दर्द बाहर हो जाए यीशु के सामर्थ्य से कहता हूं। या कोई जिस किसी को और कोई परेशानी है,
हैरानी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। कान का दर्द, दांत का दर्द, जबड़े का दर्द, सीने का दर्द, या घाट या संधिवात यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। बुखार यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बाहर हो जाए। प्रचंड पवित्र आत्मा और अग्नि का समर्थ में छोड़ता हूं। प्रचंड पवित्र आत्मा और अग्नि का समर्थ में छोड़ता हूं। हो इन्हें हील कर पवित्र आत्मा, इन्हें चंगा कर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के समर्थ नाम चाहता हूं। इन्हें स्पर्श कर, इनकी हर एक वेदना निकल जाए, इनकी हर एक समस्या निकल जाए, इनके हर एक रोग बाहर हो जाए, इनके हर एक दुष्ट आत्मा बाहर यीशु के समाधान चाहता हूं, बाहर यीशु के समाधान चाहता हूं। हर एक कमजोरी की आत्मा बाहर हो जाए, हर एक जटोने की आत्मा बाहर हो जाए, हर एक श्रापों की आत्मा इनके जीवन से बाहर हो जाए, बाहर हो जाए यीशु के समाधान चाहता हूं। बाहर सारे अंधकार के साम्राज्य यीशु के समाधान चाहता हूं। बाहर सारे अंधकार की शक्ति आए। टच और फ्री यीशु के समाधान चाहता हूं, बाहर यीशु के समाधान चाहता हूं। हर एक बुखार बाहर हो जाए, हर एक घुटने का दर्द बाहर हो जाए, हर एक लीवर का दर्द बाहर हो जाए, हर एक कमर का दर्द बाहर हो जाए। कमर 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 लीवर से और कमर से बाहर हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे। पेट का दर्द बाहर हो रहा है। अशक्तपना है, अशक्तपना है, अशक्तपना कमजोरी है, अशक्तपना कमजोरी बाहर हो रही है। इन्हें पवित्र आत्मा हील कर रही है। टच। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, जिस किसी को परमेश्वर ने स्पर्श किया वो अपनी गवाही जरूर देना। हालेलुया, 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 हालेलुया।